तो सतगृहस्थों के नियम, सतगृहस्थों के क्या नियम है महाराज? हम सब, आप सब सतगृहस्थी हो ना, हम तो अभी सतगृहस्थी नहीं है, आप सतगृहस्थी हो। तो सतगृहस्थों के नियम क्या हैं? 6 नियम हैं। जो पहला नियम है वो है स्नान। ध्यान दीजिएगा सभी, अगर आप सतगृहस्थी हैं तो इन नियमों को आप पालन करें। जो पहला नियम है वह है स्नान, जो दूसरा नियम है वह है ध्यान, तीसरा नियम है देव अर्चन, चौथा नियम है अतिथि सत्कार, पांचवा नियम है बलि वैश्वदेव पूजन, और जो छठा नियम है वह है दान। जो व्यक्ति इन 6 नियमों को जीवन में धारण करता है माताओं, वही सदगृहस्थ है। सदगृहस्थ का प्रथम नियम क्या है? स्नान करना। प्रत्येक को स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। और स्नान कैसे करना चाहिए? आप सब स्नान करते होंगे, लेकिन आज शास्त्रोक्त स्नान के विषय में आपको बताते हैं कि स्नान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ठीक है, कितने बजे करना चाहिए, और किस स्नान को क्या बोला जाता है। सर्वप्रथम तो स्नान कैसे करना चाहिए? कुछ लोग नल खोलते हैं, नल के नीचे ही खड़े हो जाते हैं। आजकल बाथरूम में लगा देते हैं ना शावर। इतना समय भी नहीं है कि एक बाल्टी भर करके नहाओ, खोला बटन तो पानी आता है, बस उसी के नीचे खड़े हो जाओ। तो स्नान ऐसे नहीं किया जाता है। स्नान करने के लिए चरणों से ऊपर की तरफ स्नान होता है। जो जीवित व्यक्ति होता है ना, उसके सारे कर्म नीचे से ऊपर को होते हैं। पंडित जी पिठ्याले इसी लोगों ने मल के होंगे, ऐसे तो नहीं लगाते नीचे, ऐसे ऊपर। तो स्नान सर्वप्रथम चरणों से होना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपना दायां पैर पहले धो, क्षत्रिय हो तो बायां पैर पहले धो। तो पहले चरणों को धोने के पश्चात फिर अन्य अंगों में जल डाला जाता है, ये नहीं कि सीधे सर में डालता। तो स्नान करने का जो प्रथम जो नियम है वह चरणों से ही स्नान किया जाता है। जो जीवित व्यक्ति होता है उसके सारे कर्म नीचे से ऊपर को होते हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो फिर ऊपर से नीचे का कर्म किया जाता है। और स्नान कब करना चाहिए? कुछ लोग पहले नहा लेते हैं, उसके बाद फिर अपने घर को झाड़ते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो पहले घर की सफाई करो और सफाई के बाद फिर स्नान करो। क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं ना माता, तो हमारे झाड़ू के नीचे कई छोटे छोटे कीट मर जाते हैं। तो उन कीटों के मरने से हमको पाप लग जाता है। तो उस पाप की निवृत्ति के लिए हम स्नान करते हैं। तो स्नान पहले घर की सफाई, और घर की सफाई के बाद स्नान। अब स्नान कब करना चाहिए? कोई 10 बजे नहाता है, कोई 11 बजे नहाता है। 4 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो पहला स्नान है यह कहा गया है ब्रह्म स्नान। जो दूसरा स्नान है इसे कहा गया है देव स्नान। जो तीसरा स्नान कहा गया है इसे ऋषि स्नान कहा गया है। और जो चौथा स्नान है इसे राक्षस स्नान कहा गया। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? तो 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के बीच का जो स्नान है इसे कहा जाता है ब्रह्म स्नान। प्रातः 4 बजे से सूर्योदय तक यह है ब्रह्म स्नान। और सूर्योदय से लेकर के जो 6 बजे तक का जो स्नान है इसे देव स्नान बोला जाता है। और 6 बजे से 8 बजे तक का जो स्नान है इसे कहा जाता है ऋषि स्नान। और 8 बजे के बाद का जो स्नान है इसे बोला जाता है राक्षस स्नान। तो जब 4 बजे से 6 बजे के बीच में जब हम स्नान करते हैं तो उस स्नान से हमारा तन पवित्र होता है, हमारे घर में धन धान्य आदि परिपूर्ण रहते हैं।
जो 4 बजे से सूर्योदय के बीच में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। स्वयमेव भगवान ब्रह्मा उन पर कृपा करते हैं। और जो देव स्नान करते हैं, उनके घर में सुख यश वृद्धि आदि की प्राप्ति रहती है। जो ऋषि स्नान करते हैं 6 बजे से 8 बजे के बीच में, उनका भी भगवान कल्याण करते हैं। लेकिन जब 8 बजे के बाद जब स्नान करते हो, तो फिर उस स्नान का कोई लाभ नहीं है। कोई 8 बजे के बाद अगर नहाए तो फिर समझ लो शरीर साफ हो रहा है बस है। वास्तविक जो स्नान है 6-8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। 8 बजे के बाद के स्नान का कोई औचित्य नहीं है। तो जो पहला जो कर्म है सदग्रस्त का, यह है स्नान। और स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए? ध्यान, मेडिटेशन। प्रत्येक को थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करो भगवान का। आजकल हम कहते हैं ना कि हमारा सर बड़ा दर्द करता है, कि बड़े परेशान रहते हैं। इसका कारण यह है कि हमको ध्यान की परंपरा हमारे जीवन से दूर हो गई है। रात के 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे जाग जाओ। कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। अब 6 घंटे क्यों सोया जाता है? क्यों सोया जाता है 6 घंटे? हमारे जो शरीर है ना, इसमें 6 चक्र हैं। षड चक्रम विरूपयेत। और प्रत्येक चक्र को चार्ज होने में, एक चक्र को चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। हमारे मोबाइल होता है ना, हम चार्जिंग में लगा देते हैं उसको, उसकी भी कुछ अवधि होती है। बोले 1 घंटे में इतना चार्ज हो गया। तो जो हमारे शरीर के जो 6 चक्र हैं माताओं, ये 6 चक्र, प्रत्येक चक्र को चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। यदि 6 घंटे में हमारे शरीर के 6 चक्र जागृत हो जाते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन बड़े आनंदित तरीके से व्यतीत होता है। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा जोर से। हाँ, ऐसा लगना चाहिए ना कथा सुन रहे हो। तो इसलिए 6 घंटे सो, रात के 10 बजे सो जाओ और कम से कम सुबह 4 बजे के लगभग जाग जाओ। आज के समय में जीवन से ध्यान दूर हो गया। हम मेडिटेशन नहीं करते, हम ध्यान नहीं करते, जिस कारणवश हमारा मन विस्मित रहता है, चंचल रहता है। तो दूसरा नियम है ध्यान। तीसरा नियम है देव अर्चन। जब घर बनाओ तो घर के साथ साथ एक घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनाओ, और उस मंदिर में अपने भगवान को रखो और उनका नित नित अर्चन करो, देव अर्चन। जब एक घर बनाते हो ना, उस घर में एक कमरा भगवान के लिए भी बनाओ। जैसा बनाते हैं ना एक कमरा, बोलो ये डाइनिंग रूम है, बोले इसमें मेरे मेहमान आकर के बैठेंगे। बोले ये क्या है? बोले ये बेडरूम है। बोले इसमें क्या करेंगे? बोले इसमें हम सोएंगे। बोला ये किचन है, रसोई है, इसमें क्या करोगे? बोले इसमें खाना बनाएंगे। और भी बहुत से कमरे होते हैं। इसलिए एक कमरा ऐसा बनाओ माताओं, जहां बैठ करके हम भगवान का भजन करेंगे। जिस परमात्मा ने इस योग की बनाए है, उस परमात्मा के लिए भी तो एक कमरा होना चाहिए ना। लेकिन आज हमारे लिए अनेक लोगों के लिए कमरे हैं, मेहमानों की भी व्यवस्था है, घर वालों की भी व्यवस्था है, छोटे बेटे की भी व्यवस्था है, बड़े बेटे की भी व्यवस्था है। परंतु जिसने ये सब कुछ बनाने के योग्य हमको बनाया, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। घर बड़ो छा जब ने एक मंदिर ले बढ़ाओ घर में, या मैं बैठ बेर हम भगवान को कुछ करो, ध्यान करो ने। एक कमरा होना चाहिए भगवान के लिए, मंदिर जिसे बोला जाता है। और उस मंदिर में बैठ करके देवार्चन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और जो चौथा कर्म है वह है अतिथि सत्कार। अगर कोई अतिथि अगर तुम्हारे घर पहुंच जाता है तो उस अतिथि का सत्कार करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जो पांचवा जो कर्म है वह है बलि वैश्वदेव कर्म।
पहले के समय में जब चूल्हे में खाना बनाया जाता तो माताएं जब भोजन बनाती थी ना, तो पहले थोड़ा निकाल करके चूल्हे में डाल देती थी ना परंपरा। आजकल तो गैस की उत्पत्ति हो गई है, और जब से गैस की उत्पत्ति हुई तब से लोग गैस के बीमार भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। आजकल सबसे ज्यादा मरीज हैं, क्योंकि चूल्हे का जो भोजन होता है वो वास्तव में बड़ा अलौकिक होता है, बड़ा मधुर होता है। क्योंकि चूल्हे में पके हुए भोजन में वह तत्व आ जाता है जो गैस वाले भोजन में नहीं आता। इसलिए लोग पहले भोजन बनाते थे तो चूल्हे में भोजन बनाते थे, और भोजन बना करके जो थोड़ा सा होता था पहला, उसको वैश्वदेवात्मक कर्म किया करते थे। तो जो पांचवा कर्म है वह है बलि वैश्वदेव कर्म, और जो छठा कर्म है वह है दान। प्रत्येक को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो अपना श्रम दान करिए, धन है तो धन दान करिए। जैसे हमारे इस कोटिना मैया के यह पावन प्रांगण को हमारे नवयुवकों ने कोविड काल में श्रमदान के माध्यम से इतना भव्य बनाया, और इस कथा को कराने का परम ध्येय भी यही है कि यह मंदिर विशाल बने, भव्य बने। आज सुबह एक सज्जन भजन भी कर रहे थे, और भजन के माध्यम से मध्य में एक प्रसंग छेड़ रहे थे कि हम इस स्थान को वैष्णो देवी बना सकते हैं। तो जरूर यह कोटिना मैया का पावन प्रांगण वैष्णो देवी बन सकता है, लेकिन यह वैष्णो देवी तब बन सकता है जब हम सब एकजुट होकर के इस मंदिर के नव निर्माण के लिए अग्रसर रहें। तो कौन कौन चाहता है कि यह भव्य मंदिर बने? हाँ, तो केवल हाथ खड़े कर लेने मात्र से भव्य मंदिर नहीं बन जाता है। जिस प्रकार हमारे समस्त नवयुवकों ने तन मन धन के साथ इतना सुंदर प्रांगण की व्यवस्था कराई है, और अगर आपका सहयोग रहा अगले वर्ष ये प्रांगण और बड़ा दिखेगा, लेकिन ये तब बड़ा दिखेगा जब आप इसमें सहयोग करेंगे। तो दान केवल धन से नहीं होता, तन से भी दान किया जाता है, बुद्धि से भी दान किया जाता है, वाणी से भी दान किया जाता है। धन से तो व्यवस्था हो ही जाती है, केवल धन से ही कोई सत्कर्म नहीं होता, जन की भी आवश्यकता होती है। अब जन ही न हो, धन ही धन हो, तो फिर वह धन भी निरर्थक है। तो प्रेम से बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे? हाँ, तो तन से सेवा करो, बुद्धि से मार्ग बताओ, और वाणी से बताओ कि हमें ये करना है। जो बड़े बुजुर्ग हैं जो तन की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो वो मार्ग दिखा सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, ये काम ऐसे हो सकता है। तो ये वाणी से कर्म है। एक मार्ग दिखाना भी सबसे बड़ी बात होती है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग अगर नवयुवकों को एक अच्छा मार्ग दिखाएं तो हमारे नवयुवक आज भटकेंगे नहीं। तो इसलिए वाणी से मार्ग दिखा सकते हो। तो दान का अर्थ है समर्पणता, कि दिव्यम समर्पणम यस्य तेन दिव्यसो भवम्, दान कर्माणि शीलस्य प्रतिभाव समर्पयो। तो ये षड कर्म है सदगृहस्थों के। जो पहला कर्म है वह है स्नान, जो दूसरा कर्म है वह है ध्यान, जो तीसरा कर्म है वह है देवार्चन, जो चौथा कर्म है वह है अतिथि सत्कार, जो पांचवा कर्म है वह है बलि वैष्णोदेव पूजन, और जो छठा कर्म है वह है ध्यान दान। आगे जन्मेजय को वेद व्यास जी महाराज पूजन की